ग्वालियर में संपन्न हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सीएम मोहन की मौजूदगी में प्राप्त हुए 8000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव। डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला में बुधवार को ग्वालियर में भव्य आयोजन हुआ। सीएम ने 1586 करोड़ रुपए के निवेश की 47 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्र के उद्योगपतियों से वर्चुअली संवाद कर 120 इकाइयों को भूमि आवंटन आशय पत्र प्रदान किए। ग्वालियर समिट के दौरान कुल 8000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे लगभग 35,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वायरल फीवर के मरीज बढ़े, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे 600 मरीज। सरकारी अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल के ओपीडी में लगने वाली लंबी लंबी कतार में अधिकांश मरीज सर्दी बुखार के आ रहे हैं। आम दिनों में ओपीडी में विभिन्न बीमारियों के महज 300 से 350 मरीज पहुंचते थे, जिनकी संख्या अब लगभग दोगुनी हो गई है। बुधवार को इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल की ओपीडी में 600 मरीज पहुंचे। मौसम बदलने के साथ ही सरकारी अस्पताल में वायरल फीवर मरीज बढ़ने लगे हैं। एमपी की करोड़ों लाडली बहनों को 10 तारीख से पहले मिल सकती है 16वीं किस्त। लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त के बारे में माना जा रहा है कि ये आने वाली 10 दिसंबर को जारी की जा सकती है। इसके तहत फिर 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। हालांकि इससे पहले कई बार त्योहार पड़ने के कारण किस्त 10 तारीख से पहले आती रही है। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी, एमपी में खुल रहे हैं 5 बड़े कॉलेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि एमपी के 5 जिलों में नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। ये सभी कॉलेज सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। ये मॉडल कॉलेज मॉडर्न सुविधाओं से लैस होंगे। एमपी सीएम ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये फैसला सुनाया। निरीक्षण में उजागर हो गई करतूत, 7 में से सिर्फ एक वार्ड में मिले सफाई कर्मी, कटेगा वेतन। इटारसी के शहर में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन सफाई कर्मियों पर है, उनकी करतूत बुधवार को उजागर हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे बुधवार को शहर के अलग अलग वार्डों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे तो एक वार्ड को छोड़कर अन्य सभी वार्डों में सफाई कर्मी नहीं मिले, जिसके बाद नपा अध्यक्ष ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों और सुपरवाइजरों के वेतन में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे की ऐसी मनमानी, 4 महीने के 10,000 यात्रियों के रिजर्वेशन कर दिए निरस्त। रक्षाबंधन के साथ ही त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। राखी के बाद जन्माष्टमी आई और अब अन्य कई तीज त्योहारों के साथ गणेशोत्सव जैसे महापर्व की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। त्योहारों के कारण रक्षाबंधन के समय से ही ट्रेनों में भी जबरदस्त गहमा गहमी मची है, लेकिन ऐसे में रेलवे ने यात्रियों को जबरदस्त झटका दिया है। रेलवे ने हजारों यात्रियों के रिजर्वेशन निरस्त कर दिए हैं। कई बड़ी ट्रेनें रद्द किए जाने के कारण यह नौबत आई है। एमपी पर मेहरबान हुए अडानी, कई प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा, 3500 करोड़ का करेंगे निवेश। देश दुनिया के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह अडानी ग्रुप ने अब मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई है। अडानी ग्रुप ने प्रदेश में कई प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की। एमपी के ग्वालियर में चल रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करण अडानी शामिल हुए। अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में 3500 करोड़ का निवेश करेगा। बदरबास में जहां जैकेट निर्माण किया जाएगा, वहीं गुना में अडानी सीमेंट यूनिट डालेंगे और शिवपुरी में अडानी ग्रुप ने रक्षा उत्पाद इकाई की घोषणा की है। जान पर खेलकर शिक्षा ले रहे नौनिहाल, इंदिरा सागर का बैक वाटर बढ़ा, बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले बांगरदा में इंदिरा सागर बांध की डूब में नहीं आने के बाद भी ग्राम अमोदा डूब प्रभावित हो रहा है। यहाँ इंदिरा सागर बांध का जलस्तर बढ़ने पर ग्राम बैक वाटर से घिर जाता है, जिसके चलते इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर के पानी में ग्राम अमोदा वासी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। स्कूल के विद्यार्थियों, बीमारों समेत प्रसूताओं की परेशानी बारिश के दिनों में बढ़ जाती है। हालत ये भी है कि बारिश के दिनों में किसी बीमार या गर्भवती महिलाओं को खटिया की नाव बनाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है।
आंखों में ऑक्सीजन को रोक रहे कलर्ड लेंस हो सकता है खतरनाक इन्फेक्शन। फैशन और सुंदर दिखने के लिए भोपाल के युवा कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस आंखों की सेहत बिगाड़ रहा है। इससे आंखों में सूजन, दर्द और दृष्टि धुंधली होने जैसी समस्याओं के साथ युवा अस्पताल पहुंच रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस को एक बार में 6 घंटे से ज्यादा ना पहने। लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करने से आंखों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इससे छाला पड़ सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। 2.29 करोड़ रुपए से बनाया नया सब स्टेशन, 21 गांवों की बिजली समस्या का हुआ समाधान। पथरौटा सब स्टेशन से जुड़े गांवों की बिजली समस्या का अब समाधान हो गया है। इटारसी के पास ग्राम सनखेड़ा में बिजली कंपनी ने 5 MVA क्षमता का नया उपकेंद्र बनाया है, जिससे 21 गाँवों के किसान और उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। मंगलवार को उपकेंद्र का लोकार्पण किया गया। RDSS योजना से बनाए गए उपकेंद्र के निर्माण में 2 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए 1.2 किलोमीटर 33 kV लाइन बिछाई गई है। इससे 818 कृषि उपभोक्ता और 3486 गैर कृषि उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इन सभी उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सके, इसलिए 153 किलोमीटर बिजली लाइन बिछाई गई है। MP सरकार के मंत्री का फरमान, स्कूलों में बच्चे बोलेंगे जय हिंद, यस सर यस मैडम नहीं चलेगा। स्कूलों में यस सर और यस मैडम नहीं चलेगा, बच्चे जय हिंद बोलें। ये फरमान मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने बुधवार को रतलाम में जारी किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, मैं जो चाहूँगा वह होगा। बोले सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ झंडा बंदन और यस सर यस मैडम नहीं बल्कि जय हिंद कहना होगा। इससे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे, CM मोहन यादव ने PM मोदी को दी बधाई, कहा गरीबों को मिला सम्मानजनक जीवन। CM मोहन यादव ने कहा प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक योजना ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को बेहतर जीवन और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। यह जनधन योजना का ही परिणाम है जो आज बैंकिंग का वह व्यक्ति भी लाभ उठा रहा है जिसने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के शुभारंभ में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, कही बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर MP के ग्वालियर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ग्वालियर आज निवेशकों के स्वागत और नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। CM मोहन यादव के नेतृत्व में हम सब ग्वालियर को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर है।